वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। इसी कथन में सनातन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है। यह कथन कहता है कि हम वैर और विरोध के माध्यम से शांति प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अवैर और सौहार्द से हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। वैर और विरोध हमें दुखी और अस्थिरता की ओर ले जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति वैर और अदालती भावना रखते हैं तो हमारा मन आंतरिक शांति से वंचित रहता है। हमारा मन दुखी और अस्थिर हो जाता है और हम उच्चतम आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति के लिए असमर्थ हो जाते हैं। इसके बारे में सनातन धर्म शिक्षा देता है कि हमें अवैर, सौहार्द और समझदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। सनातन धर्म में प्रेम, सहयोग और धार्मिक एकता के माध्यम से हम शांति, स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। अवैर से हमारा मन शांत होता है और हम सभी जीवों के साथ सौहार्दपूर्वक रहने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें आंतरिक शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव कराता है। इसलिए वैर से बचकर अवैर पूर्वक रहना हमारे मन और आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म के मूल उपदेशों में से एक है। आज की कहानी इसी वैर रूपी बीमारी के उपचार के ऊपर। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया था। इसके लिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः 2 अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि गर्भपात हो गया, तथा तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती, तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहले से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने शास्ता के शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन बिहार में प्रवचन दे रहे हैं। अतः वह दौड़ती हुई सीधे वहां पहुंची और अपने संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध बिहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणी को बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रहीं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता है, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकारी और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस कर दिया और अंततः दोनों के बीच की घृणा समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। धन्यवाद। इसी प्रकार के प्रेरक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू सब्सक्राइब आवर चैनल वाइज वर्ड्स, बिकॉज वाइज वर्ड क्रिएट्स फिज।